करनाल में फ्लाईओवर के नीचे 60 से 70 जरूरतमंद बच्चों को 3 सरकारी स्कूल के शिक्षक फ्री में शिक्षा देते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करने वालों की बेटियों का सपना पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करना है और ये इन सपनों को साकार कर रहे हैं। सिद्धांतों के साथ समझौता न करके जीवन में कामयाबी हासिल करना ही हर समाज की व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अंधेरे जीवन में शिक्षा उजियारे का काम करती है और ये तभी संभव है जब घर घर शिक्षा मिले। इस उम्मीद की पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों को देखकर शिक्षा के महत्व के बारे में पता चलता है। ये शिक्षा किसी महंगे स्कूल में नहीं बल्कि फ्लाईओवर के नीचे खाली पड़ी जमीन पर मुफ्त में बट रही है, जहां आसपास के बच्चे और कुछ झुग्गी झोपड़ी वालों के बच्चे ट्यूशन पढ़ाने आते हैं। जिन बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं होता, ये तीनों सरकारी टीचर उन बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी करवाते हैं। करनाल के रहने वाले शिक्षक जयकरण शास्त्री से जो जानी गांव के राजकीय स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के बाद हर रोज शाम को 2 घंटे अपने परिवार के साथ हांसी रोड पर रेलवे फ्लाईओवर के नीचे उम्मीद की पाठशाला चला रहे हैं। यहां पर जरूरतमंद बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनकी एक छोटी सी पहल ने सैकड़ों गरीब बच्चों में शिक्षा की राह दिखाई है, ताकि ये बच्चे भी पढ़ लिख कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। जयकरण शास्त्री ने इस उम्मीद की पाठशाला की शुरुआत 3 जुलाई 2021 में की थी। फ्लाईओवर के पिलरों को ही ब्लैक बोर्ड बना दिया। शिक्षकों ने पाठशाला में बढ़ती बच्चों की संख्या को देखते हुए उन्होंने काखा गागा सिखाने के लिए फ्लाईओवर के पिलरों को ब्लैक बोर्ड बना दिया है और उसी पर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। शास्त्री का कहना है कि इस पाठशाला में जरूरतमंद बच्चे रोजाना शाम को 4 से 6 बजे तक पढ़ने आते हैं, जिन्हें कोचिंग दी जाती है, जिससे उन्हें काफी अच्छा लगता है। हमने इस उम्मीद पाठशाला की शुरुआत 3 जुलाई 2021 से की थी। तब से लगातार हमारे अध्यापक साथी और मैं मिलकर इन बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी, पहले हम जी स्कूल जाते हैं और वहां से आने के बाद 4 बजे इन बच्चों को यहाँ के 2 घंटे में पढ़ाते हैं, ताकि ये बच्चे शिक्षा से जुड़े रहे, क्योंकि शिक्षा आज के आधुनिक उसमें बहुत जरूरी है। इन बच्चे तभी उन्नति करेंगे, मतलब इन बच्चों का तभी भला होगा जब ये पढ़े लिखेंगे, क्योंकि ये सभी बच्चे गरीब परिवार से हैं और इनके घर में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सके इनके माँ बाप। तो हम इन बच्चों को यहाँ पर फ्री में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। शिक्षक ने यह भी कहा कि ये बच्चे जरूरतमंद हैं, उनके घर में कोई भी सुविधा नहीं है और उनके माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं हैं। हम सबके मन में यही आया कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो इन बच्चों को आगे ले जा सकता है। ये उम्मीद पाठशाला, ये जो बेचारे बच्चे हैं, छोटे छोटे से गरीब से बच्चे हैं, इनको पढ़ाने के लिए भी बच्चे ना जो मुख्य धारा हमारी, वो बच्चों को कम से कम जो सामान्य ज्ञान है, जैसे जमा है, घटा है, भाग है, गुणा है, इस प्रकार के इन बच्चों को सवाल आ जाए, तो इस प्रकार से हम ये यहाँ पे चलाए हुए हैं। पहले जो जैसे हम अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं 3:30 बजे तक स्कूल में, 4 बजे आके फिर 4:30-5 बजे यहाँ पे आते हैं। मन में तो क्या है, सबसे पहले ये अपने हैं शास्त्री सर है, इन्होंने चला रखा था। जैसे मेरे को पता लगा कि सर ने ऐसा काम कर रखा है, तो मैं उसी टाइम में भी यहाँ पे साथ में आएगा। बड़ा सुकून मिलता है इन बच्चों को पढ़ाने में, इनके साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है। घर में हम कितना भी काम कर ले, कितने भी अपने स्वार्थ के लिए तो हम कितना कुछ करते ही हैं, और स्कूल में जाते हैं, वहाँ से हमारी अर्निंग हो ही जाती है और गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए सफिशिएंट हमारे पास होता है अपना गुजारा करने के लिए। उसके बाद भी लालच में पड़े रहे तो कुछ नहीं है। इन बच्चों के साथ टाइम बिता के, इनको हमारी वजह से अगर ये थोड़ा सा भी सीखते हैं तो हमें आत्मसंतुष्टि बहुत होती है। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली वंशिका, जो बड़ी होकर पुलिस अधिकारी बनना चाहती है, जब वो 8 वर्ष की थी तब से इस पाठशाला में पढ़ रही है। वंशिका का कहना है कि जहां टीचर हमें काफी प्यार से पढ़ाते हैं, जो भी हमारे सवाल होते हैं उनका जवाब हमें तुरंत समझाया जाता है। जब 8 साल की थी ना, मैं जब से यहाँ पढ़ती हूँ, और यहाँ की मैडम भी ना बहुत बच्चों से प्यार करती है, प्यार से बातें करती है और हमें ना समझाती है। और हमारे साथ और भी बच्चे हैं जिन्हें मैम मारती भी नहीं और प्यार से पढ़ाती है और हमारी पहेलियों को सुलझाने में हमारी मदद करती है। और हमसे ना पैसे लेती है पढ़ाने के, यहाँ फ्री में पढ़ाते हैं। मैं पढ़ लिख के पुलिस बनना चाहती हूँ। फिलहाल जिस तरह से इन तीनों शिक्षकों ने शिक्षा की लौ जलाई है, एक दिन जरूर काम आएगी, जिस दिन ये बच्चे बड़े होकर पढ़ने के बाद कामयाब होकर देश का नाम रोशन करेंगे। टोटल टीवी के लिए कमलदीप की रिपोर्ट।